बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी एयरलाइंस की बहुत अच्छी ऑफ़र है कि जो लोग भी सऊदी एयरलाइंस से सफ़र करेंगे उन्हें 35% डिस्काउंट दिया जाएगा। नाजरीन, जो मुसाफिर सऊदी अरेबिया से सफ़र करके पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए सऊदी एयरलाइंस ने 35% डिस्काउंट रखा है। और अगर आपने छुट्टी जाना है तो 7 फरवरी 2022 से पहले टिकट बुक करवा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि 7 फरवरी से पहले टिकट बुक करवा सकते हैं और ट्रैवल आप 15 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक कर सकते हैं। यानी कि आप 15 फरवरी से सऊदी एयरलाइंस में सफ़र कर सकते हैं। और नाजरीन, आपको सबसे सस्ती टिकट मिलेगी। अगर आपकी पाकिस्तान की टिकट 1 लाख की है तो आपको 35,000 कम में डिस्काउंट में टिकट मिलेगी और ये ऑफ़र 7 फरवरी 2022 को ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने 15 फरवरी और 16 अप्रैल के दरमियान सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाना है तो आप पहले से अपनी टिकट बुक करवा लें, ऐसे आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा नाजरीन, जिनके अकामे और छुट्टी एक्सटेंड नहीं हुए उनके लिए हमने कंफर्म करने के लिए सऊदी जवाज़ात को ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के शहरियों के अकामे और खरूज-ए-ओहदा 31 मार्च वाली एक्सटेंशन में तजदीद होंगे कि नहीं। तो जवाज़ात ने उसका जवाब दिया कि नहीं, पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र से बराह रास्त फ़्लाइट सऊदी अरेबिया आ रही हैं। ये शाही फरमान उन ममालिक के शहरियों के लिए है जिन ममालिक पर सफरी पाबंदी अभी भी आयद है। इसलिए पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र के शहरियों को फ्री में एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। एक और ख़बर में सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ रीजन्स में सिक्योरिटी इदारों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता हफ्ते 13,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। नाजरीन, इन गैर कानूनी तारकीन में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अकामा के बगैर मुमलिकत में काम कर रहे थे या फिर ऐसे अफराद जिनको कंपनी या कफील ने हरूब लगाया है और वो तारकीन जो सरहद पार करके सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नाजरीन, वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो भी अफराद गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करेगा, रिहाइश, गाड़ी और मुलाजमत की, तो उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। और अगर गैर मुल्की ऐसे करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सज़ा के बाद मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा या फिर वो किसी भी वीज़े पर सऊदी अरेबिया मुलाजमत करने नहीं आ सकेगा सवाए उम्रा और हज के वीज़े पर। तो नाज़रीन, आप भी एहतियात करें। अगर आपका अपने कफील या कंपनी से झगड़ा है तो आप उनके साथ अपना मामला दुरुस्त करें। और जिन अफराद के पास अकामा नहीं है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा कर अकामा बनवाएं और सऊदी अरेबिया से लीगल तरीके से फाइनल एग्जिट लगवा कर जाएं ताकि आप दोबारा किसी भी वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ सकें। भाई का सवाल है कि मेरा वीज़ा अमले अदी का है यानी लेबर का वीज़ा है, क्या मुझे भी सऊदी अरेबिया में प्रोफेशनल टेस्ट देना होगा? जी नहीं भाई, प्रोफेशनल टेस्ट में डोमेस्टिक वर्कर्स और लेबर वर्कर शामिल नहीं हैं, इसलिए आपका प्रोफेशनल टेस्ट नहीं होगा क्योंकि आपका वीज़ा लेबर का है। इसके अलावा जो हमारे भाई न्यू वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उन्हें सफ़र के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी मुकम्मल तफसील हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने सऊदी अरेबिया की अप्रूव्ड 4 वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हों और वैक्सीन का हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास हो जिसे आपने अपनी फ़्लाइट टाइम के 72 घंटे के अंदर अंदर मुकीम वेबसाइट या फिर कद्दूम प्लेटफार्म पर अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपना PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी है जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। बाकी आपका पासपोर्ट आपके साथ होगा और आपने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट और PCR टेस्ट की रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपियाँ अपने साथ रखनी है ताकि दौरान सफ़र आपको कोई परेशानी ना हो। याद रखें नाज़रीन, अगर आपने 9 फरवरी 2022 से पहले सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना है तो फिर आपका PCR टेस्ट 72 घंटे वाला होना चाहिए, मगर 9 फरवरी के बाद से नए रूल्स के मुताबिक PCR टेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। उम्मीद है कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।